नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं हमारा वो शो जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, वो शो जिसके माध्यम से हम आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं, वो शो जिसका असर होता है, वो शो जिसने अब तक सरकार को कदम उठाने पर मजबूर करके रखा है। क्योंकि इस शो में बात होती है आम जनता की परेशानियों की। इस शो में हम बात करते हैं आम मुद्दों की और कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं का हल हम करा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना शो, प्रोग्राम सरोकार। सवाल यह है कि रेल क्यों फेल। आज सरोकार में हमारा यही मुद्दा है। इस हफ्ते भी IBC 24 ने सरोकार में वो मुद्दा उठाया है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ट्रेनों से हर कोई सफर करता है, आम लोगों के लिए ट्रेन ही सबसे सुलभ साधन है। लेकिन रेलवे स्टेशन की बद इंतजामी और ट्रेनों की लेट लतीफी से आज हर कोई परेशान है। तो इस बार सरोकार में हमने रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में हमने पार्किंग, सिक्योरिटी, वेटिंग हॉल की सुविधा, लिफ्ट, एस्केलेटर समेत कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनके लिए वादे तो हर साल किए जाते हैं, बार बार के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही दास्तां बयां करती है। तो हमारी टीम सबसे पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची। अब हमारी रिपोर्ट क्या है ये आपसे मिलती जुलती है, क्योंकि आपकी बात है। जरा देखिए और उसके बाद अगली रिपोर्ट पर मैं आता हूं। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम सरोकार में आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन की। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है, आज करेंगे इस पर चर्चा। इस वक्त मौजूद हैं हम एस्केलेटर पर। बिल्कुल स्टेशन पर जब कोई व्यक्ति आकर रुकता है, इसी एस्केलेटर से वो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है। लेकिन शुरुआत में ही देखा जा सकता है कि एस्केलेटर्स लगा ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन वो बंद हैं। और पूरे दिन भर की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर समय ये एस्केलेटर्स बंद रहते हैं। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सीढ़ियों से उनको चढ़कर जाना पड़ता है। ऐसे में जो बुजुर्ग यात्री हैं या जो दिव्यांग हैं, उनके लिए खासी समस्या यहाँ पर होती है। कोई भी बताने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहता कि एस्केलेटर्स बंद क्यों है या क्या वजह है। मेंटेनेंस के नाम पर ये एस्केलेटर दिन भर में कम से कम 5 से 6 घंटे बंद होते हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मैम, इस तरीके की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ट्रेन भी हमारी बहुत टाइमिंग से, हम लोग ऑफिस से छूट कर आते हैं, हमें होशंगाबाद जाना है और उस कंडीशन में अगर हमें एक्सीलेटर भी बंद मिलता है, हम ऑफिस से भी भागते हुए आते हैं और यहाँ भी हमें भागकर बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर। देखा जा सकता है कि पीने के पानी की जो व्यवस्था है, बात स्टेशन पर शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने की होती है, लेकिन वो कितना शुद्ध है, वो कितना साफ़ है, ये तस्वीरें काफ़ी हैं बताने के लिए। यही पानी यहाँ पर से आने जाने वाले यात्रियों को पीना पड़ता है। सुविधाओं के नाम पर प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो रेलवे का दावा है, सरकार का दावा है कि उन्हें एक यात्री के तौर पर वो सुविधा दी जाती है। लेकिन वो सुविधा कितनी है यहाँ पर वो देखी जा सकती है। और इसके साथ ही बैठने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है कुर्सियों की संख्या। अगर यात्रियों को ट्रेन का इंतज़ार करना है तो देर तक अगर उन्हें प्लेटफॉर्म पर रुकना है तो उनके लिए ये बड़ा एक परेशानी वाला जो मामला है वो बन जाता है। इसके साथ ही खाने पीने की अगर चीज़ों की बात की जाए तो खाने पीने की चीज़ें ज़रूर यहाँ पे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि मुद्दा यात्री सुविधाओं का है तो वो देखा जा सकता है कि नल जो हैं वो यहाँ पर बह रहे हैं लगातार
और इसके साथ ही टैंकियाँ कितनी साफ़ हैं इस पर भी बड़ी संशय की स्थिति है। देखिए यहाँ पर जो वाटर कूलर है लगाया गया उसके ऊपर कितनी गंदगी है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि लंबे समय से वो साफ़ नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म पर कोई सुविधा आपको नज़र आती है, पीने का पानी या बैठने के लिए कोई जगह? नहीं, ऐसी कुछ सुविधा नहीं दिख रही है मुझे। परेशान होते हैं आप लोग? हाँ, परेशान होते हैं ये। जी अभी अब देखो क्या करें, प्रॉब्लम तो होती है लेकिन अब सहन करना पड़ता है हर चीज़ का। क्या करें। देखिए बड़ी एक मजबूरी है उनकी, हंसते हुए उन्होंने बताया कि क्या करें, मजबूरी है। राजधानी भोपाल के प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों की तैनाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ये कभी कभार ही नज़र आती है। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं। ट्रेन आई और यहाँ से रवाना हो गई, एक के बाद एक ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर हो रही है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं भी आरपीएफ या जीआरपी का कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आता है। रेलवे ने कुछ मानक तय किए हैं और वो तय मानक के अनुसार ही अगर प्लेटफॉर्म पर कोई काउंटर फूड का है या स्टॉल है तो उन्हें वहाँ पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के अनुसार उसी रेट लिस्ट पर खाना या जो भी फूड आइटम्स हैं वो बेचने की उनको अनुमति दी गई है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पर जो तय कीमत है उससे ज़्यादा जो खाद्य सामग्री वो बेची जाती है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर क्या हाल है, लोग मौजूद हैं, हम लोगों से बात करेंगे। आप ने जब कुछ चीज़ यहाँ पर खरीदी आपको लगा महंगी मिल रही है खाद्य सामग्री? यहाँ पे जो लोकल ओपन मतलब खुला जो सामान मिलता है खाने का, जैसे पोहा है, समोसा है, ये सब बाहर बाजार के रेट से ज़्यादा महंगा देते हैं। दूसरी बार टेस्ट नहीं होता है और क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे चाय भी अगर आप पियेंगे तो चाय का रेट भी ज़्यादा है और चाय की क्वालिटी बिल्कुल ऐसा लगता है पानी पी रहे हैं उबला हुआ है। हाँ, महंगा भी मिलता है, साफ़ सफाई का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी खुली बॉटल ही मिल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बाकी चाय वगैरह जो भी हो सफाई उसमें जो है अपन को वो चीज़ जो नहीं हो पाती है। संतुष्ट नहीं है आपने जब कोई खाने की चीज़ बाहर खरीदते हो और अभी प्लेटफॉर्म पे तो महंगी मिलती है और वो एक्सपायरी मिलती है, पुरानी हो जाती है और अपनी तबीयत भी खराब हो जाती है, ऑयली। लोगों की भी बड़ी भूमिका रहती है प्लेटफॉर्म्स को गंदा करने में। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी भूमिका तो यात्रियों की है। वो कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं पन्नी फेंक रहे हैं, कहीं कचरा फेंक रहे हैं, डस्टबिन में कचरा नहीं डाल रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका तो यात्रियों की है। साफ सफाई लगती है रेलवे स्टेशन पर, गंदगी तो रहती है लेकिन लगता है कि साफ सफाई और होनी चाहिए। साफ सफाई तो होनी चाहिए पर यात्री को खुद करना चाहिए। ये क्या है, डस्टबिन में ना फेंक के इधर उधर कचरा फेंकते हैं, उससे गंदगी ज़्यादा होती है। प्लेटफॉर्म पर जब बाहर आते हैं तो लगता है कि ऑटो चालकों की मनमानी का नुकसान उठाना पड़ता है। उठाना तो पड़ता है ऑटो चालक को, अनजान लोगों के लिए और दिक्कत होती है। अलग शहर में जाते हैं तो वहाँ का पता नहीं रहता है। तो प्रीपेड बूथ यहाँ कोई कुछ नहीं मिलता बाहर? नहीं, प्रीपेड नहीं रहता है। और ज़्यादा पैसा मांगते हैं तो देना मजबूरी होती है? मजबूरी होती है, तो जाना है तो जाना है, आइडिया नहीं रहता है तो। बिल्कुल सुन सकते हैं आपकी कोई यहाँ पर प्रीपेड बूथ या कोई ऐसी लिस्ट भी नहीं है जिससे इन्हें ये पता चल सके कि अगर कहीं इन्हें जाना है तो कितने पैसे उन्हें देने हैं। तो फिलहाल अगर राजधानी भोपाल के स्टेशन की बात की जाए तो लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर यहाँ पर मिली हैं उन्हें, लेकिन वो वैसी सुविधाएं नहीं हैं जिसका दावा रेलवे यहाँ पर करता है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। अच्छा, आप लोग बताइए, जो हरप्रीत कौर रीन बता रही थी भोपाल रेलवे स्टेशन पे, वो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे ये स्थिति नहीं देखने को मिली होगी। मिली है ना? यही वजह है कि हम ये चला रहे हैं और आपके दर्द को दिखा रहे हैं। गढ़ का रेलवे स्टेशन राजस्व देने के मामले में बिलासपुर जोन में नंबर 1 है, नंबर 1 राजस्व के मामले में, पैसे के मामले में। लेकिन सुविधाओं के नाम पर फिसड्डी है। यात्रियों का लगेज चेक करने वाली मशीनें धूल फाक रही हैं। उद्घाटन के बाद से आज तक उपयोग में नहीं लाई गई। रेनोवेशन के नाम पर पिछले 8 महीने से खुदाई की जा रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। यात्री यहां भी बड़े परेशान हैं, तो हमने कहा कि यात्रियों की परेशानी दिखानी चाहिए।
हम इस समय रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाता हूं कि क्या कुछ स्थिति यहां पे है। सबसे पहले आप ये देखिए कि टिकट काउंटर में किस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। ये देखिए, ये आगे की स्थिति आपको मैं दिखा रहा हूं कि गिने चुने यहाँ पे टिकट काउंटर है। 5 काउंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और इन 5 काउंटर्स में जब ट्रेनों का टाइम होता है तो उस समय काफ़ी यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। यहाँ लंबे समय से टिकट काउंटर बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन वो मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सुविधाओं की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पर सुरक्षा को देखते हुए इक्विपमेंट मंगाया गया था कि ताकि जो भी यात्री अपना बैगेज लेकर आते हैं इस इक्विपमेंट के जरिए उसकी जांच की जाएगी कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तुएं तो नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 साल से ये जो इक्विपमेंट है वो बंद पड़ा है। आज तक रेलवे ने इसको शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आम लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए कि ये देखिए कि जब यात्री यहाँ पे आते हैं तो किस तरह से बैगेज को यहाँ बाहर इनको रखना पड़ता है और ये यहाँ पे परेशान होते हैं। और अब जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रायगढ़ रेलवे स्टेशन है वो रेवेन्यू के मामले में 4थे नंबर पर पूरे जोन में है। आपसे जानना चाहूँगा कितनी दिक्कतें होती है अगर सुविधाओं की बात करें, क्या कुछ सुविधा है यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है। टिकट काउंटर हर रेलवे स्टेशनों में 2-2 टिकट काउंटर होते हैं, हमारे यहाँ एक ही है। वो भी इतनी लाइन भीड़ लगी रहती है कि टिकट कटवाना आसान है। तो वैसी ट्रेनें इतनी लेट लतीफ़ चल रही हैं, यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं है कि आदमी थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा आराम कर ले, अगर फ्रेश होना हो या कुछ अपना व्यक्तिगत हो जो भी वो कर सके। बहुत दिक्कत है रायगढ़ रेलवे स्टेशन। कुछ और लोग हैं, मैं इनसे ये बताइए कि ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग यहाँ पे लंबे समय से चल रही है। अगर सुविधाओं की बात करें, कुछ सुविधाएं दिखती हैं यहाँ पे? स्टॉपेज तो मिलना बंद ही हो गया और लॉकडाउन के बाद जब देश में लॉकडाउन लगा उसके बाद यात्री गाड़ियों को प्राथमिकता न देके मालगाड़ियों को ही जो है रेलवे गवर्नमेंट प्राथमिकता दे रही है। जबकि हमारा संभाग सबसे ज़्यादा पैसा जो है बिलासपुर जोन से जाता है रेलवे को। बहुत सारी कमियां हैं और यात्रियों को लेके भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। पानी की भी कमी है और जैसा आपने दिखाया अभी सामान लगेज जो है रिपेयरिंग हो रहा है, यहाँ का जो हॉल है बहुत दिक्कत हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन की मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो रेलवे स्टेशन है सिर्फ एक और इसके बाहर जाने का रास्ता है। इसके जो दूसरी ओर की बात करें, दूसरी ओर में लंबे समय से एक टिकट काउंटर की मांग की जा रही है ताकि जो जुटमिल इलाके के लोग हैं वो दूसरी ओर से आके टिकट कटा सकें और जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है यहाँ पे हो रही हैं। ये बताइए, आप ये बताइए कि इसके दूसरी ओर भी टिकट काउंटर की मांग की जा रही है, कितनी दिक्कतें होती है? अगर वो खुल जाएगा तो कितनी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम? बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई कभी भी ट्रेन आती है तो आवागमन बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, जिसको 1-1.5 घंटे तक सुलझा पाना मुश्किल है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन चूँकि पूरा गड्ढों का रेलवे स्टेशन बदल चुका है, कहीं पर भी गड्ढों में बैरिकेड नहीं है, कपड़े लगाए नहीं गए हैं। वीआईपी लोगों के लिए ट्रेन चल रही है। जैसे आप यदि गोंडवाना को ले लो तो उसमें सारे जनरल कोच कम कर दिए गए हैं, मात्र 4 कोच छोड़ दिए गए हैं, एसी कोच बढ़ा दिए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इतने पैसे वाली नहीं है कि एसी कोच में सफ़र कर सके, पर रेलवे प्रशासन इसके लिए चुप बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है टोटल आप ये मान के चलिए अंधेर नगरी चौपट राजा टगेसर भाजी टगेसर खाजा का काम कर रहे हैं। सब अपना अपना कमीशन लेके ठेकेदारों से चुप होकर बैठे, कहीं पर किसी को काम करने में ध्यान ही नहीं है। तो बिलासपुर जोन में सर्वाधिक राजस्व देने वाले मामले में रायगढ़ रेलवे स्टेशन 4थे नंबर पर है और रेवेन्यू सबसे अधिक देने के बावजूद भी स्टेशन की क्या स्थिति है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैं इस समय स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। पहले आप ये देखिए कि स्टेशन के बाहर की क्या कुछ स्थिति है। हाल ही में केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने ये दावा किया था कि अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। उसके तहत जिस तरह से स्टेशन के बाहर खुदाई कर दी गई है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ की कि स्टेशन तक पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि अगर पार्किंग की बात करें तो पार्किंग का यहाँ पे कोई सुरक्षित जगह नहीं है। और मेरे बाएं ओर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कि इधर का जो पूरा इलाका है उसको निर्माण के नाम पर लंबे समय से खोद दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। अभी स्थिति ये है कि जो ऑटो चालक हैं उन ऑटो चालकों को स्टेशन के ठीक सामने जो है पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और ये सारे ऑटो चालक जो हैं वे स्टेशन के ठीक सामने गाड़ियां खड़ी करते हैं और इसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा का पूरा जो कैंपस है उसको निर्माण के नाम पर खोद दिया गया है और ये जो निर्माण का काम है पिछले 8 महीने से चल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ये तो बाहर की तस्वीर हुई और आपको मैं अंदर जो सुविधाएं हैं उनकी तस्वीर दिखाता हूं कि क्या कुछ सुविधाएं इस रायगढ़ रेलवे स्टेशन में है, किस तरह की समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तो आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूं।
अव्यवस्था की एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो है देखिए कि किस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 तक जाने के लिए ये जो ट्रैक बनाया गया है, ये ट्रैक जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांगों के लिए है, ताकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में दिक्कतें ना हो। और लंबे समय से ये जो ट्रैक है इसको ठीक करने की मांग की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद अब तक रेल प्रबंधन की नींद नहीं खुली है। इसकी वजह से व्हील चेयर्स में पहले ट्रैक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में बुज़ुर्गों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जो ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हैं, ऐसे लोगों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उसकी वजह से जो परिजन हैं उनको कैरी करके दूसरे प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है। लंबे समय से यहाँ पे एस्केलेटर की मांग भी की जाती रही है, लेकिन वो भी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर इस प्लेटफॉर्म की तस्वीर आपको दिखाऊँ कि ये देखिए कि किस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है वो अव्यवस्था का शिकार है और किस तरह से इसके रिनोवेशन की बात बार बार रेल प्रबंधन करता है, लेकिन अब तक रिनोवेशन की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया है। तो कल किसी और रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।